बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ खानम अंसार शहजादी। गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रिडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू क्लास 4 पढ़ रहे हैं। हमारा सबक नंबर चल रहा है सबक नंबर 18, जिसका नाम है बच्चों के अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। आज हम इसकी मश्क करने जा रहे हैं। मश्क, दिए गए अल्फाज के मानी समझें और जुमलों में इस्तेमाल करें। अल्फाज मानी: बेदार करना, जगाना, परहेजगार, मुत्तकी, आबिद, सालेह, तसव्वुर, ख्याल, ध्यान, हसूल, हासिल करना, खुशामद, झूठी तारीफ, चापलूसी, आजजी, इनकसारी। तो प्यारे बच्चों, हमने जिस तरह से सबक पढ़ा है, इस सबक में इन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। हम उनकी मदद से इनको जुमलों में भी इस्तेमाल करेंगे। दुरुस्त जवाब पर गुड लगाएं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहाँ पैदा हुए? जी, सियालकोट में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मैट्रिक का इम्तिहान कब पास किया? जी, 1893 में। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यूरोप में कितने साल गुजारे? जी, 3 साल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस किस ज़ुबान में शायरी की? जी, उर्दू और फ़ारसी में। बच्चों के लिए लिखी गई नज़्में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किस मशहूर किताब में हैं? बांगे दर्रा में। खाली जगह पुर करें। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की इब्तदाई तालीम? जी, उन्होंने इब्तदाई तालीम सियालकोट में हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से फ़लसफ़े में एमए किया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आए, कभी भी किसी को हकीर ना जानो। अब कुछ सवालों के जवाब पढ़ते हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की नज़म पहाड़ और गुलहरी में क्या सबक दिया गया है? जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की नज़म पहाड़ और गुलहरी में ये सबक दिया गया है कि हमें कभी किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस मुल्क से पीएचडी की डिग्री हासिल की? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जर्मनी से पीएचडी की डिग्री हासिल की। अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी की चंद मशहूर किताबों के नाम लिखें। बाले जबरील, ज़रबुल कलीम, ज़बूर अजब, बांगे दरा। बच्चों के हवाले से अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने किस किताब में नज़में लिखीं? लिखी गई नज़में: एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, शमा, परवाना। बच्चों के हवाले से चंद मशहूर नज़मों के नाम किसी एक का हवाला लिखें। अल्लामा इकबाल ने बांगे दरा में बच्चों के हवाले से बहुत सी नज़में लिखीं। एक मकड़ा और मक्खी, हमदर्दी, शमा और परवाना, परिंदे की फरियाद, एक पहाड़ और गुलहरी वगैरह वगैरह। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कब फौत हुए और उन्हें कहाँ दफन किया गया? पाकिस्तान के कौमी शायर और तस्वुर पाकिस्तान के खालिक पाकिस्तान बनने से तकरीबन 9 साल पहले ही इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने 21 अप्रैल 1938 को वफ़ात पाई। आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार लाहौर में बादशाही मस्जिद के दीवार के साथ हजूरी बाग के करीब है। अल्फाज साजी: मुसव्वतों और मुसम्मतों की मदद से 2 रुकनी, से रुकनी और कसीर रुकनी अरकान और अल्फाज बनाएं। जैसे अरकान और अल्फाज साजी: ते अलिफ्ता, लाम अलिफ्ला, ताला, बेवाबू, लाम वालो, बोलो, बे अलिफ्बा, जिम छोटी ये जी, बा जी। अरकान साजी हम इस तरह से करेंगे। पहले 2 रुकनी अरकान साजी करेंगे और उनको अल्फाज में लिखेंगे, फिर से रुकनी और फिर कसीर रुकनी। अलिफ बे अब, बे वाव बो, बे छोटी ये बी, बे बड़ी ये बे। से रुकनी: अलिफ बे अलिफ बा, अब्बा, हेवा हो, शीन, खुश। अलिफ मद्दा, रे छोटी ये री,
आरी, बे दो चश्मे हे, लाम बड़िए ले, भ ले, पे अलिफ पा, पा पा, बे अलिफ बा, बा बा, खेवा खो, शीन, बेवा बो, खुशबू, सीन अल्फ सा, रे छोटी ये री, सारी, ते अलिफ ता, रे बड़िए रे, तारे। आओ बात करें। दर्जैल अल्फाज सुनकर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ की निशानदही करें। जी, यहाँ पर हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ को सिर्फ पढ़ेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। नवासा, शख्स, गलती, सब्र, अक्ल। तो देखा बच्चों, आज हमने बहुत कुछ नया सीखा है। हमने मुश्किल अल्फाज को आसान मानी, उसके तलाश किए, उसके साथ ही उनको जुमलों में भी इस्तेमाल किया। इसके साथ ही साथ हमने देखा कि अगर हमें ज़्यादा से ऑप्शन मिल जाए तो हमने उसमें से राइट ऑप्शन यानी सही को कैसे पहचानना है। इसके साथ ही साथ हमने सीखा कि अगर हम एक कहानी पढ़ते हैं तो उसके मतलब अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो हमने उसके जवाब कैसे देने हैं। उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मज़ीद सीखने और जानने के लिए हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।